नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हर रोज नए से नए बहरानों का शिकार है। कभी कोई मसला उठ जाता है, कभी कोई मसला आ जाता है। अब हाल ही में इस हफ्ते में जो सबसे बड़ा बहरान पैदा हुआ है, जिसमें पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम को। 6 जजेस उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अदारे हमारे कामों में मुदाखलत करते हैं। जहां इंसाफ में मुदाखलत होना शुरू हो जाए तो वहां इंसाफ किस नाम का। यह जजेस कह उठे हैं, पुकार उठे हैं। अब उन्होंने खत तो लिखा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, अपने जो उनके हेड हैं, कि हमारे लिए कुछ किया जाए, ऐसी मुदाखलत से रोका जाए। कहने वाले कहते हैं कि उस वक्त चीफ जस्टिस साहब को कह देना चाहिए था कि आइंदा से नहीं होगा, अगर कोई करेगा तो फिर उसकी सजा भुगतेगा। ये हमारे काजी साहब पहले बड़े माशाल्लाह बहादुर बनते थे, अब भी बहादुर हैं, अच्छे फैसले कर रहे हैं, खुली ओपन जो सी कोर्ट में काम कर रहे हैं, लाइव प्रोग्राम जाता है। अब कमीशन बन गया है, तो हमने कमीशनों के हालात देखे हैं कि कमीशन की रिपोर्ट दबी की दबी रह जाती है। अब्दुल बासित साहब हैं आज मेरे साथ, काफ़ी दिनों के वक्फे के बाद होंगे। मैं आपसे मेरे साथ मैं उनसे पता करूंगा कि क्या वजह है, पाकिस्तान में बहरान ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। हाँ जी, क्या हाल है? दहशत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, महंगाई, और ऊपर से ये अदलिया का हमारा निज़ाम जमीन बोस हो गया है, जिस तरह कहते हैं। बताइएगा कि इन हालात से किस तरह पाकिस्तान निकल सकता है। बड़ी लोग सोच रहे थे कि अब जमहूरी हुकूमत आ गई है, हालात दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन हालात वैसे वैसे के वैसे ही हैं। जी हाँ, असल में इसमें आपको एक चीज देखनी होगी। आप अगर इन दिनों पिछले 2 हफ्ते का अगर जायजा लें तो आपने देखा कि इसमें जो है अमेरिका जो है उस वो बड़ा नाखुश हुआ है पाकिस्तान से। जी इस बात पे एक तो वो जो इन्होंने पाइपलाइन जो ईरान से उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की, जी तो उसने कहा जी कि मुझे ये जो है ये पसंद नहीं है और पाकिस्तान जो है इसके ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। जी तो उसके मुकाबले में फिर हमारे जो वजीर हैं एनर्जी के, जो मुसद्दक सैन साहब थे, ये उन्होंने मुसद्दक जो है उन्होंने फरमाया था कि हमें समझ नहीं आ रही है कि हम क्या करें, आगे हमारे खाई पीछे खाई है और आगे जो है वो भी पड़ है, क्योंकि अगर हम ये पाइपलाइन नहीं बनाते तो ईरान जो है वो 18 अरब डॉलर का हर्जाने का दावा करता है, ठीक और अगर हम बनाते हैं तो अमेरिका की पाबंदियां फेस करेंगे। ठीक। अब आप इस चीज पे देखें कि मुझे इस चीज की समझ नहीं आती अपने हुक्मरानों की कि अमेरिकन स्पीर जो है ये बगैर किसी वजह के दंदनाता फिरता है। कभी वो बलूचिस्तान के जाके किसी को मिल जाता है सियासतदान को, कभी वो जो है GHQ में मिल लेता है, कभी वो जो है जरदारी से मिलता है। ये मतलब है सारे वो उसका काम है, हुकूमत का काम है कि उसको वफाक में रखे, वो सफीर है। अगर बलूचिस्तान में किसी ने जाके काम करना है किसी, तो उनके जो मुतलका शोबे हैं इंडस्ट्री के या सनत के, वो आके बात करें। तो ये जो है ये अमेरिका जो है, ये मेरा जाती ख्याल ये है कि ये अमेरिका जो है ना इसके स्पॉन्सर्ड हैं ये चीजें, और ये जो है ये मुल्क में हालात खराब कर रहा है। बलूचिस्तान में भी आप देखें कि इन्हीं दिनों ये जब इन्होंने ये पाइपलाइन का काम शुरू किया है तो उसने चाइनीज इंजीनियर जो है वो 5 जो है वहां उनके ऊपर दहशतगर्दी हो गई है, और उसको ये पसंद नहीं है कि ग्वादर या बलूचिस्तान में जो है ये चाइना जो है इन्वेस्टमेंट करे, इस लिहाज से। और इधर दूसरी तरफ देखें तो आप साथ ही 6 जो जजेस हैं उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट को, यानी एक कट्टा जो है वो अभी बांधा नहीं जाता है तो दूसरा खुल जाता है। जी उन्होंने भी फौज के खिलाफ, क्योंकि जो बेसिकली चाइना के साथ जो सी पैक का मामला हो रहा है उसमें फौज भी ज्यादा इन्वॉल्व है, जी क्योंकि फौज ने स्पेशल उसकी सिक्योरिटी के लिए एक कोर भी जो है रेज की हुई है। जी तो उधर ये जो अब जजों को खड़ा कर दिया गया है। जजों ने जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है तो चीफ जस्टिस ने सारी फुल कोर्ट से मशवरा करके, ओके। और मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है, बजाय इसके कि अदारे आपस में फिर टकरा जाएं, ये फौरी तौर पे जज्बात में आके फौज के साथ टक्कर ले लें या इंटेलिजेंस अदारों के साथ टक्कर ले लें। पहले ही मुल्क में हालात गंभीर है, तो इस लिहाज से उन्होंने फुल कोर्ट में ये जजों की राय थी मोस्टली कि आप जो है ये प्राइम मिनिस्टर को बुला के हालात से आगाह करें और उनको कहें। बेसिकली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर
को जो बुलाया वो इसलिए बुलाया कि उनको कहा है कि आप डायरेक्शन जारी करें जो है अदारे के, वो अपने अपने हदूद में रहें जी और इंसाफ के जो चीजें हैं और दूसरे अदारों के हदूद में वो मुदाखलत ना करें। जी लेकिन जजों की जो शिकायत है उसका बहरहाल जो है वो उसका इंक्वायरी करनी थी, और उसके लिए उन्होंने अब जो है जस्टिस तसद्दुक हुसैन जो कराची के हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको उन्होंने लगाया है और उनको अब काबीना ने मंजूरी दे दी है, और उसकी जो है वो अब टर्म्स और रेफरेंस जो है अभी जारी नहीं हुए, वो जारी हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने टाइम ये दिया कि 60 दिन के अंदर अंदर वो जो है वो रिपोर्ट पेश करेंगे, और उसमें जो है इन 6 जजों के जो है ये इनकी जो ग्रीवेंसेस हैं या इनकी शिकायत सुनेंगे, और जिन जिन का ये पॉइंट आउट करेंगे उनको बुला के उनसे भी पूछेंगे कि आया ये इल्जामात सही है या नहीं सही है, तो उसके बाद जो है उसके ऊपर कुछ वो रिकमेंडेशंस करेंगे, और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता ये जो है इस मसले को हल किया जाएगा। तो क्या ही बेहतर होता, हमारे चीफ जस्टिस उनको दिलासा दे देते कि हाँ जी हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, आप सब्र करें, और 2-4 दिन 10 दिन उनको देते तो बेहतर नहीं था? नहीं, दिलासा तो दिया उन्होंने, तो फौरी एक्शन लिया है। अच्छा अब बात यह है कि आपने हालात भी देखने हैं ना मुल्क के, अच्छा कि आप फौरी तौर पे उधर से ये हो रहा है कि जो मुल्क में स्टेबिलिटी इसलिए नहीं आ रही कि अब पीटीआई के जो गुजरांवाले में जो रावली कैंट पे जिन लोगों ने हमला किया था उसमें 51 बंदे जो है वो उन्होंने पकड़े हुए थे। जी तो गुजरांवाले की जो अदालत की जज है लेडी थी, उसने उनको सबको 5-5 साल की सजा सुना दी है। जी आज जो है पीटीआई के वर्कर जो है 51, उनको 5-5 साल की सजा सुना दी गई है। जी अब इसका भी रिएक्शन जो है अब पीटी की तरफ से आएगा, पीटीआई की तरफ से आएगा, और इसलिए मेरा ख्याल है कि जो ये पंजाब की मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर जो मरियम नवाज है, इसने ये आज इशारा दिया है कि जो राना सनाउल्लाह है उनको वो मशीर के तौर पे लगाने लगे हैं, दाखिला के मशीर के, और मुल्की हालात ये पंजाब सूबे के जो हालात सियासी हैं इनके लिए। तो ये भी देखें आप, ये फिर एक ऐसे लगता है कि जैसे दोबारा कोई आपस में टक्करबाजी और आपस में फिर खींचातानी जो है शुरू हो जाएगी। सख्तियां होना शुरू हो जाएंगी आपके ख्याल में? हाँ जी, तो इसलिए अब अगर यहाँ भी अदारे जो हैं हमारे दो देखें, सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद सबसे बड़ा अदारा है मुल्क जी का, उधर से जो है पार्लियामेंट सबसे बड़ा अदारा है, उधर जो है सेनेट सबसे बड़ा अदारा है, उधर जो है ये प्राइम सदर जो है वो सबसे बड़ा अदारा है, अच्छा और जो जीएचक्यू है वो सबसे बड़ा अदारा है। अच्छा तो अगर अब सुप्रीम कोर्ट जो है ये उनके साथ आपस में जो है चपकला शुरू कर देती है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो ऑलरेडी चपकलिश जारी है सियासी जमातों की, अच्छा और जो सदर साहब हैं इन्होंने भी कोई सबक नहीं सीखा है, उन्होंने भी अब जाकर लाड़कोना को और एक और दूसरे को वहां भी ऑफिशियल सदर की रेजिडेंस डिक्लेयर कर दिया, यानी वहां भी अब जो है वो जिस तरह की अय्याशियां होती हैं उधर भी वो खर्चे होंगे सारे। इसी तरह आप पंजाब में भी आप देखेंगे अभी 8-9 वजीर वो और ले रहे हैं, पहले जो है वजीर कम है कोई, और उसकी प्ली ये दी जा रही है कि जी कुछ जिले हैं उनकी नुमाइंदगी दी है। हालांकि अगर देखा जाए तो अमेरिका में 52 स्टेट्स हैं, वहां कोई 52 वजीर तो नहीं है, हर स्टेट का तो नहीं नुमाइंदगी होती है, जी नुमाइंदगी तो होती है जिली हुकूमतों में। ये जिली हुकूमतें बनाते नहीं है, उनमें नुमाइंदगी नहीं देते हैं, अपने ऊपर जो है वजीरों और मशीरों का जो है एक टोला इकट्ठा कर लेते हैं जो ना काम करते हैं, और खजाने के ऊपर भी बोझ पड़ता रहता है। अब 20 सेकंड रह गए हैं, टकराने का खतरा है अदलिया और स्टैब्लिशमेंट का? हाँ जी, बिल्कुल, ये अभी तो खतरा जो कमीशन बनाने से इन्होंने अभी फिलहाल तो खतरा टल गया है। अच्छा कमीशन जो रिकमेंडेशन देगा, क्योंकि आप और स्ट्रेट वे किसी के ऊपर यही, क्योंकि जो पहले चीफ जस्टिस थे जो उन्होंने ये शौकत सदीकी साहब, उन्होंने कहा कि मैंने जब ये बात टेक अप की थी, मैंने कहा था तो हाई कोर्ट के 6 जजों ने मेरा बाइकआउट कर दिया था, जी मेरी बेटी की शादी भी उन्होंने अटेंड नहीं जी थी की, उस वक्त कोई बंदा मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ।
तो अब इनका जो है ज़मीर जाग गया है, तो अच्छी बात है, इसकी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, और वो इंक्वायरी अब जाहिर है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट मिल के जिस तरह मुनासिब समझेगी करें। आपका बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये था एक स्पेशल तबसरा। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।